अस्सलाम वालेकुम। वर्डप्रेस की एक और नई वीडियो के साथ हम अपने कोर्स को आगे लेकर चलते हैं। पिछली क्लास में हमने मेन्यूज और थीम्स की बात की थी। पिछली क्लास में जो मैं थीम यूज़ कर रहा था वो अपडेटेड नहीं थी। मींस के वर्डप्रेस का नया वर्जन था और वो सपोर्ट नहीं कर रही थी। तो अगर मैं उसमें बहुत ज़्यादा चेंजेस भी करता तो वो कुछ समझ में नहीं आता। और इससे अच्छा मैंने फिर बेहतर समझा कि थीम को चेंज कर लिया जाए। और अब तक जिन्होंने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, और वीडियो पसंद आई हो तो उसे लाइक ज़रूर करें और कमेंट में ज़रूर दिया करें कि आपको कुछ चीज़ें अगर पूछनी है जो वर्डप्रेस से रिलेटेड है, जो आपको नहीं समझ में आ रही तो वो भी ज़रूर पूछें कि वो किस तरह होगी। तो मैं पूरी कोशिश करूँगा कि आपके कमेंट्स का रिप्लाई भी दे सकूँ। तो चलें स्टार्ट करते हैं। और हमने जो अभी थीम यूज़ करी है वो ये है। और अगर मैं इसको रीलोड कर दूं तो डिफ़ॉल्ट जो पेज होता है वो इसका ब्लॉग आ रहा होता है। मीन जैसे हमने पिछली क्लास में कहा था स्टार्टिंग में कि वर्डप्रेस ब्लॉगिंग के लिए इस्तेमाल हुआ था, और फिर जो है वो इस पे मुख्तलिफ अपडेट्स के साथ साथ इसमें चेंजेस होती गई, इसके प्लगइन्स एडवांस होते गए, इसका स्ट्रक्चर एडवांस होता रहा। तो अब ये मल्टीपर्पज़ के लिए इस्तेमाल होता है। मीन्स कि आप इस पे बिजनेस साइट्स बनाएं, आप इस पे एजुकेशन बनाएं, आप इस पे ऑनलाइन स्टोर बनाएं, जो भी आप चाहते हैं वो बहुत आसानी से बन जाता है। और रीज़न ये है कि ये ओपन सोर्स है। तो चलें स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ये कि हमारा एक मेन्यू है, और जो भी हमारी वेबसाइट ओपन करे तो उसे फर्स्ट पेज ब्लॉग के बजाय होम शो हो। तो चलें स्टार्ट करें, अपीयरेंस में आए और कस्टमाइज करें अपने पेजेस को, अपने वर्डप्रेस को। तो कस्टमाइज में आते हैं। अभी हम साइड आइडेंटिटी में नहीं जा रहे, यहाँ से हम चीज़ें नहीं देखेंगे। होम पेज सेटिंग्स में आते हैं और यहाँ पे हम लेटेस्ट पोस्ट के बजाय अपने स्टैटिक पेज पे आते हैं। हमने कहा हमारा जो पेज होगा वो होम होगा, फर्स्ट पेज। और अगर हम ब्लॉग कर रहे हैं या ब्लॉग का पेज हमने बनाया हुआ है तो पोस्ट पेज जो है वो हमारा ब्लॉग होगा। इसको सेव करें, और सेव करने के बाद आप अपने वेबसाइट जो आपने नेक्स्ट ऐप पे ओपन की हुई है इसे रीलोड करके चेक करते रहें। तो अब ये ब्लॉक के बजाय होम देगा। अ, अब हम इसके ऑप्शंस पे भी आते हैं। देखें होम हो गया। अब हम इसके ऑप्शंस पे भी आते हैं जिसमें हेडर है, कलर थीम है, ये कहाँ से चेंज होगी, ये सारी चीज़ों को देखते हैं। लोगो चेंज करना हो तो कहाँ से होगा। तो चलें हम अपने वापस डैशबोर्ड पे आते हैं। और डैशबोर्ड पे आने के बाद हम अगर अवाडा को देखें तो यहाँ पे अवाडा डैशबोर्ड है, ऑप्शंस हैं, साइट्स हैं, मेंटेनेंस है, और मुख्तलिफ इसकी चीज़ें हैं। तो हम अभी फ़िलहाल इसके ऑप्शंस में आते हैं। और ये जितनी भी हम पेड थीम यूज़ करते हैं, जैसे अवाडा भी हम यूज़ कर रहे हैं, तो ये आपको आसानी जो है वो थीम फॉरेस्ट पे मिल जाएगी। और आप अगर डिस्काउंट लेना चाहें तो इस पे मुख्तलिफ टाइम पे मुख्तलिफ सीज़न में डिस्काउंट होता है थीम फॉरेस्ट पे, तो आप उसको अवेल कर सकते हैं। तो ये इसकी लेआउट है। मीन्स कि हम अपनी वेबसाइट के लेआउट क्या रखेंगे, उसकी विड्थ क्या होगी, उसमें जो है वो कंटेंट जब आएगा तो उसमें पैडिंग कितनी होगी, और उसकी विड्थ 100% क्या होगी। ये सारी चीज़ें आप अपने साइट के हिसाब से देख सकते हैं यहाँ पे। रिस्पॉन्सिव, वैसे तो ये ऑटो होता है जिसमें आप जो है वो मोबाइल फ्रेंडली अपनी वेबसाइट बनाते हैं, तो मैंने इसको ऑन किया हुआ है और ग्रेड को भी रख यूज़ कर रहा हूँ मैं। तो ये है। अभी हम बहुत ज़्यादा आगे की चीज़ों में नहीं जा रहे, हम इसके थोड़ा सा जनरल स्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं कि कहाँ कहाँ से हमें कौन कौन सी चेंजेस मिलेंगी। ये इसके कलर हैं कि आपने प्राइमरी कलर थीम का चेंज करना है तो वो आप यहाँ से कर सकते हैं, जो भी कलर चाहें। ये हम अपने लोगों के साथ इसको चेंज करेंगे। प्री डिफाइंड थीम स्किन, तो कुछ चीज़ों में आपके पास प्री डिफाइन होती हैं चीज़ें, जैसे कुछ हेड वेबसाइट में हेडिंग जो है वो ब्लैक कलर की होगी, और पैराग्राफ किस तरीके का होगा, ये सारी चीज़ें यहाँ पे मौजूद हैं। कलर स्कीम प्री डिफाइन, आप यहाँ से भी सेट कर सकते हैं कि कोई भी, और फिर आप इसको सेव भी कर सकते हैं। इसी तरीके से ये सारे आपको कलर स्कीम मिलेंगे। इसी में आप ऊपर जाएं तो ये हेडर्स हैं।
तो ये देखें डिफरेंट टाइप्स ऑफ हेडर हैं इसके। अभी मैंने जो सेट किया हुआ हेडर वो ये है, ऊपर आपको एक ग्रीन कलर की बार नज़र आ रही है और बीच में यहाँ पे लोगो है, मेन्यू है। तो आपको अपना जो भी हेडर चाहिए हो वो यूज़ कर सकते हैं। तो पोजीशन इसकी कहाँ पे होगी, कंटेंट इसका क्या होगा, सोशल आइकन ये जो इस पे आपके पास फ़ोन नंबर शो करना चाहें और सोशल आइकन शो करना चाहें तो वो देखें आप कर सकते हैं। तो सोशल आइकन भी आ रहे हैं, नेविगेशन भी है और इन ये सारी चीज़ें भी हैं। तो जो जो चीज़ें आप देना चाहें वो दे सकते हैं। उसी में फिर आप आ जाएं तो ये फिर मेन्यूज हैं। हेडर के बड़े सारे स्टाइल हैं। जब हम जैसे जैसे चीज़ों को आगे लेके चलेंगे और उसमें जो जो इश्यूज आ रहे होंगे हम वो यहीं से हल करेंगे। कुछ चीज़ें हम यहाँ से भी हल कर सकते हैं, कुछ हम डायरेक्ट कोड में भी जाके अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। कि अगर कुछ चीज़ें यहाँ पे हमें सेटिंग नहीं मिल रही है उसकी, तो हमें अगर सी एस एस का थोड़ा सा पता है तो वो हम सी एस एस में भी उसकी स्टाइल शीट में जाके चेंज कर सकते हैं। लोगो आ रहा है वाडा, ये डिफॉल्ट लोगो है। रेटिना लोगो है, स्टिकी हेडर सब पे यही आ रहा है। तो मैं इसको रिमूव करता हूँ और रिमूव करने के बाद अगर मैं इसका डिफॉल्ट लोगो, अगर मेरे पास कोई पहले से मौजूद है मीडिया लाइब्रेरी में, तो मैं वो लोगो सेट कर सकता हूँ। और अगर मुझे अपलोड करना है तो मैं अपलोड कर सकता हूँ 40 MB तक का। तो जो भी आपने लोगो बनाया हो, लोगो डिज़ाइन किया हुआ हो, किसी भी चीज़ से रिलेटेड जो आपकी बिजनेस है, साइड है, उससे रिलेटेड, तो वो आप इसको लोगो भी दे सकते हैं। एग्जाम्पल हम अभी फिलहाल अपने ही लोगो लगा देते हैं और अपलोड हो रहा है। अपलोड होने के बाद आप इसे सेलेक्ट करेंगे और चेंजेस को सेव कर देंगे। इसी तरीके से फैब आइकन होता है, इसे आप फैब आइकन कहते हैं, बहुत सारे लोग इसे फेविकॉन भी कह देते हैं। तो फेविकॉन बेसिकली आपका साइड जो आपकी ऊपर ओपन हो रही होती है, ये साइड आइडेंटिटी होती है। तो यहाँ पे आप देखते हैं कि एक छोटा सा लोगो होता है जिसे हम फेविकॉन कहते हैं। तो अगर आपके पास कोई छोटा सा आइकन है, मीन्स 24 by 24 विद और हाइट में, और या इसी तरीके का कोई, तो आप उसको भी यूज़ कर सकते हैं। मैं एक काम करता हूँ, मैं चले यहीं से इसको क्रॉप कर देता हूँ। अगर बल्कि मेरे पास कहीं सेव भी होगा, ढूंढ लेते हैं कोई छोटा सा आइकन किसी भी तरीके का। ये लोगो बड़ा है तो मैं किसी इसमें इमेजेस में आ जाता हूँ और एक छोटा सा फिलहाल ये आइकन लगा देता हूँ। ये लोगो भी मैं जो अभी मैंने इससे पहले अपलोड करा है, ये मैं यूज़ करूँगा फुटर के लिए। तो जो जो चेंजेस करते जाएं वो उसको सेव भी करते जाएं। तो इसी तरीके से यहाँ पे देखें, ये पेज अगर है तो इस पे टाइटल और ब्रेड क्रम्स आ रहे हैं। तो आप चाहते हैं कि आपके पेज पे ना टाइटल शो हो ना ब्रेड क्रम्स शो हो, तो आप इसको पेज टाइटल बार को हाइड कर दें और ब्रेड क्रम्स को आप नन भी कर सकते हैं। तो जैसे ही नन करके आप इसको सेव करते जाएं, जो जो चेंजेस करते जाएं वो उसको सेव करते जाएं। तो ये हर जो थीम होती है उसके अपने ऑप्शंस होते हैं। तो ये अवाडा के ऑप्शन है, कुछ दूसरी थीम यूज़ करेंगे तो उसके जाहिर सी बात है अपने ऑप्शंस होंगे। ये हम देखते रहेंगे क्योंकि अगर हमने सारा काम इसी में निकाल दिया तो फिर अब बाकी सारी चीज़ें भी करनी है हमें। तो अब हम आते हैं कि हमने स्लाइडर कैसे बनाना है। और स्लाइडर बनाने के लिए हम जो टूल यूज़ करेंगे वो स्लाइडर रेवोल्यूशन होगा। स्लाइडर रेवोल्यूशन की वीडियो मैं नेक्स्ट रिकॉर्ड करके उसे अपलोड करूँगा जल्दी। क्योंकि वो पूरी एक ही वीडियो होगी, क्योंकि स्लाइडर रेवोल्यूशन एक बड़ा टॉपिक है फुली एनिमेशन के लिए। आज थोड़ा सा हम उसी तरीके का छोटा एक स्टाइल देखेंगे। तो ये देखें लोगो भी आ गया और फेविकॉन भी आ गया, ठीक है, ये भी हो गया हमारे पास। और पेज हेडर भी हमारे पास है, पेज टाइटल और ब्रेड क्रम्ब चलेगा। अच्छा, लोगो का साइज क्योंकि
बड़ा है, तो आप चाहें तो छोटा लोगो फोटोशॉप कर लें और उसको जो है वो अपने लोगो के तौर पे लगा लें। वरना हम चाहें तो लोगो को मार्जिन दे सकते हैं गैप देने के लिए, और लोगो बैकग्राउंड में ऑप्शन है, और इसकी विड्थ और हाइट को भी हम कोड में जाके कर सकते हैं। पर अभी फिलहाल हम कोड में नहीं जा रहे, हम इसके हिसाब से लोगो सेट करेंगे या कोई नया दूसरा लोगो ले लेंगे। तो अगर कोई दूसरा लोगो लेना है तो मैं इसको रिमूव करता हूँ और अपलोड करता हूँ। मेरी प्रैक्टिस ये होती है कि मैं बहुत सारी थीम ऑटो ऑप्टिमाइज करती हैं आपकी इमेजेस को, पर मेरी कोशिश ये होती है कि मैं इस फिक्स साइजेस पे जाऊं, मतलब जो साइज उसे चाहिए एक्चुअल, मैं वही उसे दूं। अब मैंने कि थोड़ा छोटा लोगो दे दिया इसको और सेव कर दिया। क्योंकि मेरा आइकन भी ब्लू था तो मेरे उसी हिसाब से लोगो भी ले लिया। तो ये लोगो भी नहीं। जैसे जैसे हम आगे जाते जाएंगे इसमें चेंजेस करते जाएंगे, इसको इस कलर थीम के हिसाब से एडजस्ट कर लेंगे। अच्छा, अब आते हैं, हमने कहा था जैसे हम अक्सर वेबसाइट में लोगों के बाद, मेन्यू के बाद यहाँ पे एक बड़ी सी इमेज होती है जो कि चेंजेस हो रही होती हैं, जिसमें चेंजेस हो रही होती हैं। तो मैं एक प्लगइन इंस्टॉल करता हूँ, ऐड न्यू। और आज मैं जो तरीका बता रहा हूँ ये बहुत सिंपल तरीका है स्लाइडर बनाने का। पॉसिबल है कि बहुत सारे लोगों को पता हो, और बहुत सारे लोग जिन्हें नहीं पता आ, वो आज देखें। तो हमें एक थीम बिल्डिंग करने के लिए भी, या थीम बिल्ड करने के लिए भी, हमें एक प्लगइन की जरूरत होती है जिसका नाम है एलिमेंटोर। तो एलिमेंटोर जो है वो एक काफ़ी पॉपुलर प्लगइन है वर्डप्रेस का, और ये थीम बिल्डिंग के लिए इस्तेमाल होता है। तो आप चाहें तो यहाँ से भी कर सकते हैं, आप चाहें तो आप एलिमेंटोर वर्डप्रेस, तो आप वर्डप्रेस की वेबसाइट पे जाएं और डाउनलोड करें वहाँ से और इसको इंस्टॉल कर लें। तो खैर, मैं डायरेक्ट यहाँ से इंस्टॉल कर रहा हूँ, तो मुझे डाउनलोड करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आप इनकी वेबसाइट से भी डाउनलोड कर सकते हैं और ये फ्री वर्जन भी ट्राई कर सकते हैं। तो खैर, हम यहाँ पे आते हैं, अब ये इंस्टॉल हो रहा है, और जैसे ही इंस्टॉल हो जाएगा हम इसको एक्टिवेट करेंगे, क्योंकि अगर हम इसको एक्टिवेट नहीं करेंगे तो ये प्लगइन जो है वो अपना काम नहीं करेगा। तो जितने भी प्लगइन्स होते हैं उन्हें इंस्टॉल करने के बाद उन्हें एक्टिवेट करना लाजमी है। प्लस प्लगइन करते क्या हैं, तो प्लगइन्स जितने भी होते हैं वो हमारी वेबसाइट में, वर्डप्रेस की वेबसाइट में उसकी खास रिक्वायरमेंट को पूरा कर रहे होते हैं। जैसे मैंने कहा कि मुझे कोडिंग से थीम नहीं बनानी है, तो मुझे कुछ बिल्डर चाहिए, तो मैंने एलिमेंट और ले लिया। और इसके अलावा जो एक और पॉपुलर प्लगइन है वो है WP बेकरी, जिसे बहुत सारे लोग JS कंपोजर भी कहते हैं, पर ये थोड़ा सा ज़्यादा पॉपुलर है और ये कम ही टाइम हुआ है। और इसने अपने टूल्स और अपनी एफिशिएंसी की वजह से बहुत जल्दी अपनी एक्टिव इंस्टॉलेशन भी की है, लोगों में पसंदीदा भी की है अपनी बढ़ाई है, और यहाँ पे इसकी इंस्टॉलेशन भी ज़्यादा है। तो चलेंगे, मेरे पास इंस्टॉल हो गया और मैं इसे एक्टिवेट करता हूँ। तो यूं ही एक्टिवेट होगा, हम अपने फर्स्ट पेज को रीलोड करके एडिट पे ले जाएंगे। तो ये प्लगइन मेरा एक्टिवेट हो गया, और एक्टिवेट होने के बाद चाहूँ तो मैं इसी को एडिट कर दूँ, और चाहूँ तो मैं एक नए टैब पे एक होम पेज ओपन कर लेता हूँ, ताकि वहाँ पे मैं चेंजेस करूँ और यहाँ पे शो करूँ। तो चलें, तो ये हमारा होम पेज ओपन हो रहा है, और इसको हम, जो हमारे पेज सोर्सेज होती हैं यहाँ पे, इसको एडिट कर लेंगे। तो एडिट पेज करते हैं, और एडिट पेज करने के बाद आप बिल्कुल उसी जगह पे आ जाएंगे जहाँ पे आपने
अपने पेजेस बनाए थे शुरू में स्टार्टिंग में, जहाँ पे आपने होम का पेज बनाया था, अबाउट का पेज बनाया था, सर्विसेज का पेज बनाया था, ब्लॉग और कांटेक्ट का पेज बनाया था, पर उसमें डेटा नहीं ऐड किया था। अब हम पेजेस भी बनाएंगे और उसके अंदर डेटा भी ऐड करेंगे। तो फिलहाल तो आज अब हम जो देखने जा रहे हैं कि वो किस तरीके से हम स्लाइडर बनाते हैं। तो कोशिश ये करा करें कि कंटेंट आपके पास मौजूद हो। मीन्स के कंटेंट का मतलब ये कि आप जो अपनी वेबसाइट में टेक्स्ट या इमेजेस यूज करेंगे वो आपके पास मौजूद हो। अब यहाँ पे देखें, एडिट मोड पे इस पे प्लगइन का बटन आ गया, एडिट विद एलिमेंट। और तो आप इसे प्रेस करें तो ये आपके पास अपनी अपीयरेंस शो कर देगा। तो ये ऊपर रीलोड हो रहा है। अब जैसे ये रीलोड होके आएगा, फौरन ही हम क्या करते हैं, एक रॉ ऐड करते हैं। और यहाँ पे मुझे अभी फिलहाल एक स्लाइडर चाहिए, तो फुल इमेज के लिए तो मैंने सिंगल रॉ ले ली। तो रॉ जब यहाँ पे ऐड हो जाएगी तो उस रॉ को मैंने लेफ्ट सेक्शन से करना ये कि वो फुल विड्थ हो और स्ट्रेच करे। मीन्स के वो पिक्चर पूरी है उसमें। और अगर मैं इसके स्टाइल में आऊँ, सॉरी, तो इस प्लगइन के अगर मैं स्टाइल में आऊँ, तो स्टाइल मीन्स कि ये नज़र कैसा आना चाहिए। तो यहीं पे देखें, इसका जो फर्स्ट टैब आ रहा है वो बैकग्राउंड है। यहाँ पे क्लासिक है कि कोई भी आप इमेज और कलर रख सकते हैं, ग्रेडियंट रख सकते हैं, कोई वीडियो है तो वो रख सकते हैं। और ये रहा स्लाइड शो। तो हम स्लाइड शो पे आते हैं और इमेज ऐड करते हैं, दो तीन एक साथ इमेज ऐड कर लेते हैं। अच्छा, मेरे पास क्योंकि एक प्रोजेक्ट में कर रहा था तो उसकी कुछ इसी तरीके से ट्रेनिंग के हवाले से उसी की कुछ इमेजेस हैं, तो मैं उन्हीं को यूज़ कर रहा हूँ इसमें भी। तो वो डेटा मेरे पास मौजूद है, क्योंकि फिर वो मुझे उसके हिसाब से सेटिंग करनी पड़ती। तो ये देखें, ये स्लाइड 1 है, ये इसकी, ये स्लाइड 2 है, ये 3 है और ये 4 है। और इसे ओपन करना है। डिफॉल्ट थी इतनी छोटी कि वो पीछे चेंज होती हुई पिक्चर भी नहीं पता लग रही हम। तो हम एडवांस में आते हैं और हम इसकी हाइट इंक्रीज करते हैं। अच्छा, एक तो ये होता है कि आप हाइट इंक्रीज कैसे करेंगे। एग्जाम्पल, आप जब कोई वेबसाइट देखते हैं, जैसे मैं इसी जो जिस का मैंने लोगो लगाया है इसी वेबसाइट को ओपन करूं, तो उस पे बीच में कुछ कंटेंट होता है। जब आप स्लाइड्स देख रहे होते हैं या स्लाइड शो रन कर रहे होते हैं और वो वेबसाइट आप देखते हैं, तो उसकी फर्स्ट पिक्चर पे आपको कुछ टेक्स्ट मिलता है, जैसे ये यहाँ पे मिला हुआ है आपको। तो ये किस तरीके से आएगा, मैं इधर से कॉपी कर लेता हूँ। मैं इसका स्टाइल डिफरेंट रखूंगा। मैंने यहाँ पे क्लिक करा इसके टूल्स पे, और यहाँ पे एक हेडिंग है, इस हेडिंग को मैं यहाँ पे ले आया और जो अपना कंटेंट है वो इधर पेस्ट कर दिया। और पेस्ट करने के बाद इसके स्टाइल में आता हूँ, क्योंकि वो थोड़ा सा नज़र नहीं आ रहा, तो मैं उसको कलर देता हूँ। कलर ऐसा देना है ताकि आपकी जितनी भी इमेजेस हैं उस पे वो प्रॉपर विजिबल हो। जैसे मैंने इसको वाइट कर दिया, वरना थोड़ा सा ये होगा कि आप अपनी पिक्चर को डार्क बनाएं। तो देखें, आप रीसेट कलर भी कर सकते हैं और कोई भी कलर दे सकते हैं, जैसे मैंने इसे वाइट कलर ले लिया। अच्छा, अब कंटेंट में आता हूँ मैं। तो यहाँ पे कुछ दो लाइनें लिखी हुई हैं, तो मैं अब फुली यहाँ पे मैं बी आर का टैग लगा देता हूँ। बी आर बेसिकली एच टी एम एल का लाइन ब्रेकिंग टैग है। जो लोग एच टी एम एल जिन्होंने पढ़ी है, देखी है, तो उन्हें पता होगा कि बी आर क्या है, यानी कि ब्रेक रॉ। आप चाहें तो इंटर भी कर सकते हैं। साइज इसका डिफॉल्ट होगा, स्मॉल होगा, लार्ज होगा, या एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा लार्ज होगा, डबल एक्सएल जिसे हम कहते हैं। तो ये साइज हो जाएगा। आप चाहें तो इसको टैग भी दे सकते हैं कि H1 में दे दें आप इसे, तो हेडिंग 1 भी हो जाएगा ये। अच्छा, फिर इसको गैप कैसे दें। तो गैप देने के लिए मतलब ये जो टेक्स्ट आया है ये थोड़ा गैप से आया।
तो अब ये देखें मैं इसके, अच्छा इसमें फिर हम बटन भी ऐड कर लेते हैं। तो पहले वो चीज़ें ऐड कर लेते हैं वो जो मेरे जहन में साथ साथ आ रही हैं, तो वो मैं ऐड कर रहा हूँ, क्योंकि मैं कोई प्लान करके वीडियो नहीं रिकॉर्ड करता। जो जो चीज़ें मेरे पास जहन में आ रही होती हैं मैं उन्हें यूज़ कर रहा होता हूँ। तो मैंने इसको यहाँ पे लेके आ गया, बटन सिंपल ड्रैग एंड ड्रॉप। इसके टैग से यहाँ पे लिखें जैसे रीड मोर, और यहाँ पे अगर किसी पेज का लिंक देना है तो उस पेज का लिंक दे सकते हैं। फिलहाल हम अभी छोड़ देते हैं इसको, और यहाँ पे हम इसका साइज देते हैं स्मॉल के बजाय, हम क्या थोड़ा मीडियम साइज बटन शो कर दें। और अगर कोई आइकन भी देना है तो उस पे आइकन भी लगा सकते हैं आप। उसके बाद हम आते हैं इसकी टाइप पे, हम इन्फो करते हैं। अ, ये जिन लोगों ने बूटस्ट्रैप की वीडियोस देखी हैं मेरी, तो उसमें ये मैंने बताया हुआ है कि ये कलर कैसे होगा, इन्फो है इन्फो का कलर क्या होगा, सक्सेस का है कलर क्या होगा, ये सारी चीज़ें दी हुई हैं। वरना अपनी मर्जी से कोई कलर देना है तो वो स्टाइल में आ जाए इसके, और स्टाइल में आके यहाँ पे आपको देखें बटन का कलर मिल रहा है। मैंने इसको कलर दे दिया। तो बॉर्डर टाइप, अगर इसके बॉर्डर भी बनाने हैं, और अगर बॉर्डर रेडियस रखना है, बॉर्डर रेडियस का मतलब ये कि थोड़े से आप चाहते हैं इसके कॉर्नर जो है वो राउंडेड हो जाएं। तो 10 ये देखें, ये इसके कॉर्नर रेडियस होगा। अब थोड़े कम कर देता हूँ मैं। बस चले 5 काफ़ी है। इसके अंदर भी गैप देना है तो पैडिंग भी दे सकते हैं। तो ये मैंने बटन दे दिया। अब मैं इस रॉ के, जो फर्स्ट रॉ मैंने ली थी जिसमें पिक्चर लगाई थी, इसमें आया हूँ मैं, इसके एडवांस में पैडिंग। तो मैं अगर चेन यानी कि लॉक लगा हुआ है, तो मैं देखें अभी ये लॉक ओपन है तो सिर्फ लेफ्ट से हो रहा है, ये वाली जगह, कि आपका जो टेक्स्ट है वो थोड़ा सा गैप में है। इन केस मैं चाहता हूँ कि चारों तरफ से सेम गैप क्रिएट हो, तो मैंने ये लॉक लगाया। अब देखें, ठीक है, तो आप ये भी कर सकते हैं। तो फिलहाल मैं कहता हूँ कि मुझे हाइट बनानी है, कोई हाइट मुझे रखनी है, कोई एग्जाम्पल 600। तो मैंने टॉप से 300 दी पैडिंग, राइट, बॉटम और लेफ्ट और राइट कुछ नहीं दी। ये देखें, ये इस तरीके से आ रहा है। तो 300 टॉप और 300 बॉटम, तो ये कोई 600 के करीब हाइट हुई, और उस पर भी टेक्स्ट जो आ रहा है वो फिर अलग है। तो मैंने कहा क्योंकि टेक्स्ट भी अपनी हाइट रख रहा है, तो 200 200। और लेफ्ट और राइट मैंने ऐसे कर दिया 60, राइट से भी और लेफ्ट से भी 60 पिक्सल, तो काफ़ी है। और जो भी चेंजेस मैंने की हैं मैं उसे अपडेट कर देता हूँ। इसमें मोशन इफेक्ट्स भी हैं, इसमें रिस्पॉन्सिव भी हैं। ये आप खुद भी थोड़ी सी इसकी प्रैक्टिस करिएगा, और अगर नहीं आती तो आप मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा, ताकि मैं फिर इसके इस पे भी कोई वीडियो रिकॉर्ड करके दे सकूं। तो ये हमने इसको अपडेट कर दिया यहाँ पे देखें। और अपडेट करने के बाद हम चाहें तो इसको इधर ही रीलोड कर सकते हैं सेव करने के बाद, और चाहें तो यहाँ से हम पेज हटाएंगे तो भी ये ओपन हो जाएगा। वैसे आपको जो एलिमेंटोर है वो डायरेक्ट व्यू में भी बहुत सारी चीज़ें शो कर रहा होता है, तो ज़रूरत नहीं होती है। ये देखें तो ये आपको इस तरीके से आपकी वेबसाइट शो करेगा। तो एक अच्छा व्यू है इसमें। और इधर आ जाएं तो अगर आपको थोड़ा सा लग रहा है कि गैप ज़्यादा है तो इसके पे क्लिक करें, और देखें मार्जिन को अनलॉक करें। मार्जिन होते हैं आउटसाइड गैप, और पैडिंग होती है इनसाइड गैप। तो मुझे थोड़ा सा इसे ऊपर लेके जाना है, तो मैं इसको माइनस में लेके जा रहा हूँ। अगर आप देखें तो ये ऊपर हो रहा है।
अगर गैप ज़्यादा आपको लग रहा है और अगर आपके हेडर में गैप है तो आप उसे ऐसे ही छोड़ दें, काफ़ी है 35। माइनस तो प्लस में जाएंगे तो नीचे जाएंगे, माइनस में जाएंगे तो ऊपर जाएंगे। तो जितना भी गैप देना है आपने वो दे सकते हैं। तो एक ये बेसिक तरीका था कि आप अपनी वर्डप्रेस में अगर स्लाइड्स को यूज़ करना चाहते हैं तो वो किस तरीके से इस्तेमाल करेंगे। इसी तरीके से अगर हम वापस अपनी अवाडा पे जाते हैं तो उसके अवाडा ऑप्शंस में आने के बाद तो बहुत सारी चीज़ों में हमें जैसे इस किस्म के बटन्स भी अगर हमें उसकी भी नीड है तो उन बटन्स को हम कैसे यूज़ करेंगे, सही, और उनके कलर्स क्या होंगे, तो हम पहले से भी अवाडा ऑप्शंस में ये सारी चीज़ें बता सकते हैं, यानी कि थीम ऑप्शंस में बता सकते हैं, जैसे हम आसान अल्फाज में कहें। तो देखें ये ब्लू भी हो गया, गैप भी हो गया, ये भी थोड़ा सा ऊपर चला गया, तो ज़्यादा डिस्टेंस भी नहीं हो रहा। ये स्टिकी हेडर कहलाते हैं कि जैसे ही आप स्क्रॉल कर रहे होते हैं तो वो हेडर वो फौरन बन जाते हैं, तो वो भी हो गए। अच्छा, ये होने के बाद हम आते हैं और इसके जैसे मैंने कहा बटन्स हैं या दूसरी चीज़ों के स्टाइल कैसे होंगे। तो ग्लोबल ऑप्शंस हैं आपके पास, जिस तरह हम कलर्स में आए थे तो सारी चीज़ें हमने उसमें डिफाइन कर दी थी। तो ये हेडर है, तो हेडर का स्टाइल आप बता सकते हैं कि आपके पास जो हेडर्स हैं वो कैसे आए, फुटर जो है वो कैसे आए, ये सारी चीज़ें आप इसमें बता सकते हैं। आप मिसाल के तौर पे एग्जांपल मैं चाहता हूँ मेरे पास बहुत सिंपल सा एक हेडर हो, लाइक इस तरह से वाइट, तो आप इस पर क्लिक करें तो सेव करें आप। अच्छा, ये जो थीम है ये क्योंकि परचेज थीम है, तो अभी तक मैंने इसको एक्टिवेशन नहीं करी है, सही है। और आप अगर एक्टिव आपने परचेज थीम किया तो उसे एक्टिवेट करें और फिर जो है वो काम करें तो आपको बहुत सारी चीज़ें बहुत और आसानी से हो सकती हैं। क्योंकि हमने अभी इसको एक्टिव नहीं करा है तो पॉसिबल ये होता है कि इसमें बहुत सारी चीज़ें जो हैं जो ऑप्शंस में दी हुई हैं हम उन्हें सेव भी करते हैं तो वो वर्क नहीं कर रही होती हैं। फिर उसमें हमें कोड में जाके या उसमें CSS स्टाइल में जाके उसकी चेंजेस करनी पड़ती हैं, तब वो होती हैं। तो चलें ये चेंजेस हो जाए और उसके बाद हमने एक सिंपल स्लाइडर तो देखा। अभी देखें आपके पास जो हेडर था वो इस तरीके का प्लेन हो गया। तो जो भी आपके पास हेडर हो जिस स्टाइल का भी हो, अभी फिलहाल हम ये थोड़ा सा ग्रीन लुक में ही रखते हैं। हेडर का बैकग्राउंड भी चेंज किया जा सकता है, सही है, और हेडर की स्टाइलिंग भी चेंज की जा सकती है। स्टाइलिंग का मतलब ये है कि वो किस तरीके से नजर आए, जैसे हेडर का टॉप बैकग्राउंड कलर क्या हो। तो यहाँ से आपको बहुत सारे कलर मिल रहे हैं, मैंने एग्जाम्पल कोई भी एक कलर ले लिया और कलर लेने के बाद मैं सेव कर दिया। तो डिफरेंट हेडर डिफरेंट बैकग्राउंड रखते हैं। तो ये हेडर की स्टाइलिंग है, लोगो हमने देख लिया था, पेज टाइटल वगैरह सारी चीज़ें देख ली थी। ये आ जाए तो फुटर है। फुटर होता है वेबसाइट का सबसे बॉटम वाला एरिया। और अगर यहाँ पे देखें अभी तो कॉपीराइट आ रहा है 2012, यानी कि जब से अवाडा बनी है और 2021 तक ये सारी चीज़ें इसने अपनी दी हुई हैं। तो जिसमें इसने कहा है कि भाई ऑल राइट रिजर्व और कॉपीराइट थीम और इस किस्म की चीज़ें जो है वो आपके सामने आती हैं। तो फुटर में आए तो यहाँ पे देखें ये पूरी दी हुई है। तो मैं ये लाइन हटा देता हूँ, मैंने लिखा एग्जाम्पल, चले, ऑल राइट रिजर्व बाय इप्सम 2021 और इसको सेव कर देते हैं। तो कॉपीराइट ऊपर देखें तो सेंटर कॉपीराइट कंटेंट ऑफ हुआ हुआ है। अब देखते हैं कि ये
हुआ है या नहीं हुआ। तो मैंने इसको रीलोड किया, तो ये रीलोड हो जाए, रिफ्रेश, तो हम फिर देखते हैं कि जो हमने चेंजेस की हैं वो इसमें हुई हैं या नहीं हुई। तो ये है। इसके बाद हम प्लगइन्स में आते हैं और ऐड न्यू प्लगइन्स में आते हैं। अच्छा, अब हम जो प्लगइन यूज कर रहे हैं, ये देखें, एक तो ऊपर आपको टाइटल बार चेंज नज़र हुई हुई है जो इस लोगो की तरह ही हुई हुई है, और ये भी हुआ है, और साथ में आपका फूटर भी सेट हो गया है। अच्छा, मेन्यू को भी हम अभी ये सेट करेंगे कि माउस होवर करने पे वो ग्रीन के बजाय ब्लू हो, तो हमारी जो थीम है उसके हिसाब से पूरी वेबसाइट चले। अब हम आते हैं स्लाइडर रेवोल्यूशन पे। तो मैं उसका प्लगइन जो है वो अपलोड कर दूंगा और इंस्टॉल करके एक्टिवेट भी कर दूंगा, और उसकी वीडियो जो है वो इंशाल्लाह हम कल देखेंगे। तो इसे अपलोड करता हूँ, और मेरे पास डाउनलोड में अवाडा है, बल्कि रेवोल्यूशन स्लाइडर होना चाहिए हमारे पास। मुझे ढूंढना पड़ेगा, कोशिश करता हूँ कि मुझे मिल जाए। ये रहा रेवोल्यूशन स्लाइडर, ये अवाडा में ही। तो इसको ओपन करते हैं और इंस्टॉल करते हैं। रेवोल्यूशन स्लाइडर की अगर हम बात करें तो ये वर्डप्रेस में स्लाइडर, कैरोसेल, इन चीज़ों को बनाने के लिए सबसे पॉपुलर प्लगइन है। और सबसे बड़ी बात ये कि ये फ्री नहीं है बल्कि पेड है। तो खैर, ये मेरे पास एक वर्जन था, हाँ, इसका, जो मैंने दे दिया आपको। और जिस जिसको ये प्लगइन और ये थीम चाहिए हो वो मुझे कमेंट करें, मैं उन्हें ये थीम प्रोवाइड कर दूंगा, और ये प्लगइन भी। तो नेक्स्ट क्लास हमारी बहुत ही ज़बरदस्त होने वाली है, एनिमेशन से रिलेटेड, क्योंकि एक वेबसाइट में बहुत इम्पोर्टेंट होता है कि वो प्लगइन्स के ज़रिए एनिमेशन कैसे दे, और उसको ख़ास तौर पे फर्स्ट पेज पे वो बहुत ज़रूरी होती है एनिमेशन। तो उसके लिए हमारे पास जो रेवोल्यूशन स्लाइडर है वो बहुत ही अमेजिंग है। तो ये पहले ही कुछ मेरे पास वो प्लग इन इंस्टॉल में पड़ा हुआ था, तो इसने कहा है कि वो ऑलरेडी मौजूद है, तो मैंने उसे रिप्लेस कर दिया। तो रिप्लेस करने के बाद अब ये उसको अनपैकिंग कर रहा है, रिमूविंग कर रहा है, और करंट प्लगइन को एक्टिव करेगा। वो फिर हम मैनुअली अपने प्लगइन को जाके एक्टिवेट भी कर सकते हैं और उसमें काम भी कर सकते हैं। तो अब तक हमने अपनी थीम के हिसाब से काम किया कि सोशल आइकन कैसे होंगे, लोगो कैसे आएगा, मेन्यू कैसे होगा, और स्लाइडर कैसे होगा। अब हम आएंगे थोड़ा सा ये इस चीज की तरफ कि ये बॉक्सेस कैसे बनेंगे, और ये होवर के हवाले से कैसे काम हो सकता है। अगर हमारे पास बिल्डर में या थीम में सपोर्ट है तो बहुत आसान सी बात है कि बहुत अच्छे तरीके से हो जाएगा। और ये सारी चीजें तो हम इसी थीम को टारगेट करते हुए आगे चलेंगे। और ये देखें, प्लगइन सक्सेसफुली हमारे पास इंस्टॉल हो गया, तो मैं इसको एक्टिवेट कर देता हूँ। तो ये एक्टिवेट होने के बाद हम इसको फिर स्टार्ट करेंगे। तो आप रेवोल्यूशन स्लाइडर पे जाके रेवोल्यूशन उसके डेमो देख सकते हैं। शन स्लाइडर, स्पेलिंग मिस्टेक्स। तो देखें, ये इसकी वेबसाइट है, ये तो ओरिजिनल वेबसाइट है। जैसे हम इसी को इसी के जैसे देख के बना लें, या कोई और बनाना चाहें तो हम कोई और वेबसाइट देख के बना सकते हैं। तो ये देखें, ये कोई, ये बता रहा है कि 9 मिलियन यूजर्स हैं इसके पूरी दुनिया में, वर्ल्ड वाइड। और इसके अगर हम टेम्पलेट्स पे आए तो वो अलग मुख्तलिफ डिज़ाइन के वीडियो बेस और फुली इफेक्टेड एनिमेटेड
उसे जो जो कह सके एनिमेशन के हवाले से, बड़ी ज़बरदस्त किस्म की एनिमेशन बनाता है। वो लोग जिन्हें एनिमेशन क्रिएट करने का बहुत शौक होता है और वो चाहते हैं कि भाई अच्छी से अच्छी एनिमेशन हो, लोग देखें और पसंद करें और उन्हें बताएं, तो उनके लिए ये बहुत ही अच्छा टूल है। और ये भी जैसे मैंने कहा कि भाई ये भी पेड टूल है। तो ये लोड हो जाए इसके एनिमेशन और ये देखें मेरा प्लगइन भी, क्योंकि प्लगइन ये थोड़ा सा बड़ा है। अ, इस हवाले से देखेंगे यहाँ पे, ये मेरे पास स्लाइडर रेवोल्यूशन आ गया। तो इसके टेम्पलेट्स भी हैं, तो इस वेबसाइट को जाएं, इसको विजिट करें, इसके टेम्पलेट्स को देखें और उस जैसे बनाने की कोशिश करें। तो अब यहाँ तक हमने आज अपना काम कंप्लीट करा, और हम नेक्स्ट क्लास में यहाँ इससे आगे चलेंगे। तो वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब और अपने राय ज़रूर कर दें कमेंट सेक्शन में। इंशाल्लाह फिर हम नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।